बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक ही बात करेंगे कि एक जानिब खलील खानदान कत्ल के जिम्मेदार CTD करार, तो दूसरी तरफ वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने साहिवाल ऑपरेशन को दुरुस्त करार दे दिया। कत्ल किए जाने वाले ड्राइवर ज़ीशान जावेद की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी। JIT सरबरा ने इसके लिए मजीद मोहलत मांग ली। एडिशनल IG CTD राय ताहिर को ओहदे से फारिग कर दिया गया और इस ऑपरेशन में मुलविस 5 एहलकारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला भी कर लिया गया। पंजाब हुकूमत कल मीडिया को इन कैमरा ब्रीफ करेगी। पंजाब हुकूमत सवाल यह है कि साहिवाल सानहे के कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको बचाने की कोशिशें कर रही है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साहिवाल के इस अलमनाक वाक़े पर दिल गिरफ्ता वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की जानिब से भी IG इस्लामाबाद को एक खत लिखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक वो फिक्रमंद हैं। साहिवाल जैसे वाक़यात से निमटने के लिए इक़दामात से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया गया। ये आपको बताएंगे कि शहरियार आफरीदी ने जो खत लिखा उसका मतन क्या है। ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल है जो आज के शो में हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी दौर का बहुत बड़ा स्कैंडल इमरान खान साहब के गले पड़ चुका है। कार की कंपनी से केस हारने के बाद पाकिस्तान को $760 मिलियन के भारी नुकसान का सामना है। कार के मामले पर इमरान खान की काबीना ने क्या बड़ा फैसला किया है, इसकी भी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में कानूनी चाराजोई के लिए अमली तौर पर इक़दामात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए 2,33,000 पाउंड की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी कब और क्यों दी गई है, इससे मुतालिक भी एक्सक्लूसिव डिटेल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि सिंध सरकार की विफाक को ललकार, पकड़ धकड़ जारी रही तो वजारत उस्मा भी कायम नहीं रहेगी। मुराद अली शाह साहब ने खबरदार कर दिया, अब सिंध हुकूमत विफाक से काम करवाएगी, हम जबरदस्ती अपना हक लेकर रहेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ऐलान। विफाक और सिंध की बढ़ती हुई तलखियां, इसके नताइज क्या निकलेंगे और क्या जरदारी सिंध हुकूमत के जरिए NRO के लिए अपना प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुताल्लिक में बात करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब, उस वाक़े उस सानहे साहिवाल से मुताल्लिक बात होगी। क्या वाकई पंजाब हुकूमत ने यह समझ लिया है कि कौम घास खाती है, बेवकूफ समझ लिया गया है? एक जानिब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरी जानिब कत्ल होने वालों के जिम्मेदार आप CTD को करार दे रहे हैं। ये इस तरह के जब साने होते हैं तो ये एक मौका भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी होता है कि आप अपना एतमाद बहाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब 9/11 हुआ था तो बुश, उस ज़माने की बुश गवर्नमेंट, जो बुश जूनियर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त वहाँ पे न्यूयॉर्क में काम किया कि लोगों को नज़र आया कि उस दुख और गम में उनके साथ हैं, कि उन्होंने ना सिर्फ उस गवर्नमेंट को री इलेक्ट किया बल्कि वो जो मेयर थे उस ज़माने में जुलियानी, वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो ये ऐसे मौक़ों पे ये जब ये सानी हो जाते हैं, और सानी हमेशा होते रहते हैं, लोगों की बड़ी नज़र होती है कि गवर्नमेंट उसको रिएक्ट कैसे करती है, कैसे उसको ट्रीट करती है, किसके साथ खड़ी होती है, आवाम के साथ खड़ी होती है कि उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो कि उसके ज़िम्मेदार होते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट और PTI की गवर्नमेंट सूबे में हो चाहे वहाँ पे, ये इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है, और ऐसे अपॉर्चुनिटी पे, ऐसे मौके पे, जबकि इसी को ये टर्न अराउंड कर सकते थे। तो अभी जो लेटेस्ट आया है वो जिस तरह पहले उनकी चीज़ें समझ नहीं आई थी, ये भी नहीं समझ आई कि उन्होंने कहा जी वो ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त था, मगर जो है वो खलील का मरना वो जो गलत था, और जो है साथ में उन्होंने एक एडिशनल IG जो थे उनको, और दो एडिशनल IGs को रिमूव कर दिया है, 2 को मुअत्तल कर दिया है, और दो जो है उसमें, और बाकी 5 के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। अभी वहाँ पे सवाल बेताशा है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है ना मीडिया पे फीड करनी शुरू कर दी हुई है, जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद नहीं पब्लिक कर रहे और कह रहे हैं कि कल हम बताएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इन कैमरा करेंगे। मुझे नहीं पता कि इन कैमरा करने की ज़रूरत क्या रह गई है, जब जो मैक्सिमम होना था, जिन पे आपका शक है उनको तो गोलियां मार के मार दिया गया। अब वो बच्चे ही मारना रह गया पीछे, जो अब छुपाने की किससे,
व्हाई डू यू नीड टू हाइड इट? अभी क्या है, इन कैमरा ऐसा क्या कौमी सीक्रेट आ गया है जो इन कि कैमरा जनाब है? सवाल बेताशा, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। हम कल भी हमने कहा था कि हम वो जो प्राइवेटली इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जिससे कि ज़ीशान के बताया जा रहा है कि ताने बाने उससे थे, हम जब तक तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आती हम उस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहा। हमने कहा था कल भी और आज रिपीट कर रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि ज़ीशान के वाकई दहशत गर्दों से थे, अगर ये मान भी लिया जाए तो फिर बेताशा सवाल है जिसका हमें अभी जवाब अभी तक नहीं आया कि SOPs क्यों नहीं फॉलो किए गए, उनको क्यों नहीं रोका गया, लाहौर में क्यों नहीं रोका गया, साहिवाल में क्यों रोका गया, और जब रोक लिया गया तो वार्निंग शॉट क्यों नहीं हुई बच्चों को उस वक्त, जबकि वहाँ से फायरिंग क्लियरली नज़र आ गया है। वो जो वीडियोज़ आई हैं सिटी जर्नलिज्म से, जो है सिटीजन जर्नलिज्म से, क्लियरली है कि वहाँ से मजामत नहीं थी, फायरिंग नहीं थी, जिस तरीके से मारा गया, जिस तरह बच्चे निकाल के पेट्रोल पंप पे छोड़ दिए गए और वो मौका वारदात को छोड़ दिया गया, बाद में एविडेंस गायब कर दिया गया। अभी बड़ा मज़ाक़ खेज तरीके से उसकी तफ्तीश की हुई है। वो जो एडिशनल IG साहब उसकी तफ्तीश कर रहे थे, वो कह रहे जी वो 3-4 लोग ही मिले। जाहिर है लोगों को जो गवाह थे उनको जाने दिया गया, वो खुद देना चाह रहे थे गवाहियाँ। हाईवे के ऊपर किसने रुकना था, और उनको कहा कि जी आप सिविलाइज जाए। कौन इतना रुकता है कि इंतज़ार करे? जो है ये तो इनको वॉलंटियर, इनको अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी कि जनाब ये नंबर हैं, ये टेलीफोन जगह हैं, प्लीज़ जिसके पास भी एविडेंस है वो इन्फॉर्मेशन दे, हम आपके पास पहुंचते हैं, खुद पहुंचते, कोशिश की जाए। अब 4-5 लोग अब 50 घंटे बाद जाए वहाँ पे 3-4 की तफ्तीश करके एक बड़ी वो तफ्तीश कर दी है, क्लियरली कवर अप नजर आ रहा है। और वो जो हमें सवाल दिए गए थे, इंफॉर्मेशन फीड की गई थी कि लाहौर के घर के अंदर इतना मवाद पड़ा हुआ था, और जनाब ये IPO था, इस तरह की टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज की जाती है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये रोब डाला गया था और खुफिया तरीके से किया। समझ लेना किन लोगों से किया था, नाम लें किसकी इंफॉर्मेशन थी, कि किस जगह पे इंफॉर्मेशन में फॉल्टी थी, आगे कन्वे करने में फॉल्टी हुई, इंप्लीमेंट करने में फॉल्ट हुई, किस ने कहाँ किस का क्या लैब्स था। बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है ये करती, गवर्नमेंट पहले डे 1 से डे फर्स्ट आवर पहले से ही डिफेंड करने पे आ गई। बुज़रा ने कहना शुरू कर दिया अपनी अपनी थ्योरी कि जनाब वो कोई कह रहा गवाह कि ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया गया, किसी ने कहा कि नहीं जनाब वो तो बिल्कुल शामिल था, अभी तफ्तीश से पहले ये रिजल्ट आ गया था, तो इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। लास्टली अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कतर में स्टेडियम के ऊपर खिताब था, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनके चेहरे पे जितनी नेशनल ट्रेजेडी ये बन चुकी हुई है, जितने उन बच्चों के इंटरव्यूज़ ने और उनके हालात ने जितना लोगों को उस पर असर किया है ना, प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ में, वो उनकी टोन में वो फिक्रमंदी नहीं नजर आई। वो बड़े लाइट मूड में थे और लोगों का ये कॉन्फिडेंस बहाल कर रहे थे, आओ और इन्वेस्ट करो, पैसे भेजो। जहाँ जब आपकी ये परफॉर्मेंस हो आपकी गवर्नमेंट की, तो उस वक्त लोगों का इससे एतमाद नहीं होता। और दूसरा, उन्होंने वो एक क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से हमारी जान नहीं छोड़ती कि वो उन्होंने कहा जी ये 4 आउट हो चुके हैं 20 स्कोर पे, मियां दाद और इमरान खान खेल रहे हैं। वो सही कहा साहब ने कहा कि ये 92 के वर्ल्ड कप में ये अभी रह रहे हैं कि जी वो इनके लिए 92 का वर्ल्ड कप चल रहा है, ये 92 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का वो वाला नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बैटिंग भी ये खुद कर रहे हैं, बॉलिंग भी खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही आउट करने में कर रहे हैं। वो जो मुखालिफ टीमें हैं वो तो बाहर बैठी तालियां बजा रही है कि ये क्या कर रही हैं, ये अपने वजन पे खुद ही गिरे हुए हैं इस वक्त। और कोई यहाँ पे सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त मौका था मरहम लगाने का कि वहाँ से 2-4 जुमले चाहिए थे, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, सारी स्पीच में जिक्र ही नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क में सानिया हो गया है, 2 जुमले बोलने ज़रूरी थे कि मैं आ रहा हूँ, आके मैं देखूंगा। जो एक हमें वो एक जो लारा लगाया गया कि रीस्ट्रक्चर पंजाब का करेंगे और पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, तो कम से कम वो लारा ही इस वक्त लोगों को, लारा भी जो था वो थोड़ा सा मरहम का काम देता, जो कि उन्होंने किया। अब आएंगे वो, फिर वो देखेंगे कि वो क्या पंजाब ठीक करेंगे। 5 महीने में तो ठीक नहीं हुआ, कोई भी इशारा नहीं आया। क्लासा साहब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे तरीकों से फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो सहाफ़ी बरादरी भी लेने की कोशिश कर रही है, मगर उस पर राजा बिशारा साहब कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, इन कैमरा बात करेंगे। जो बात है इन कैमरे की, मेरे ये बड़ी लाफबाल है, सहाफ़ियों के साथ क्या इन कैमरा होते हैं, मुझे नहीं समझ है आज तक।
आप उनके साथ इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या शेयर करनी होगी, जस्ट एक थोड़ा सा, क्यों हम भी रिपोर्टर हैं, हमें भी इस तरह की मीटिंग में जाने का मौका मिलता रहता है। इन्होंने उनको, मेरा ये ख्याल है कि कल चीज़ें सामने आ जाएंगी और ऐसी चीज़ें 20-40 साथियों में कुछ सीक्रेट भी नहीं रहती होती, तो कोई फिर सोर्सेज को कोट करके हर कोई चलाता रहता होता है। ये बड़ा पुराना इस तरह का तरीका, 50 लोगों में कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड रह नहीं सकती होती। खैर, अब ये कल मेरा ख्याल सारा ये नज़ला डाला जाएगा ज़ीशान पे, कि ज़ीशान के ताने बाने, उसका बैकग्राउंड, माजी, और ऐसा उसको ना अल-जवारी और इससे भी, यहाँ उसामा बिन लादेन से भी बड़ा एक दहशतगर्द कल साबित किया जाएगा सहाफ़ियों के साथ मीटिंग में। उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी, कुछ उसके, मेरा ख्याल है कोई आप बता रहे थे कि कोई उसकी सेल्फियां वगैरह हैं, तस्वीरें हैं, उसकी गाड़ी उसको लेके दी गई है। अच्छा, ये अनऑफिशियली शेयर किया जा रहा है काफी जगह, हम बिल्कुल नहीं दिखा रहे, नहीं ले रहे, जब ये ऑफिशियली ऑन करेंगे तो फिर बात करेंगे। ये अब क्या कर रहे हैं, सहाफ़ियों को भेज रहे हैं कि ये देखें जी ज़रा, खुद जुर्रत नहीं है भाई, अगर आप क्लीन हैं, आपने सही ऑपरेशन की है, सही बंदा आपने, सपोज हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, खलील की फैमिली पे नहीं जा रहे, सही बंदे को आपने वो मारा है जी, बड़ा, और इनकी ज़बान में जो बड़ा हम भी लिखते हैं, मतलब हमारे अंदर भी वो एक तरह कंपैशन नहीं रह जाता कि फड़का दिया जी, ये पुलिस के बड़ी टिपिकल है, वो फड़का दिया जी, बंदा फड़का दिया जो, और हमने फड़काते हुए देखा है। और मैंने पहली दफ़ा देखा, पहले मैं पढ़ता था अखबार की सुर्खियों में कि पुलिस ने 3 बंदे फड़का दिए, पुलिस ने 4 बंदे फड़का दिए। ये फड़काते हुए हमने देखा कितने रुथलेस तरीकों से इन लोगों ने खड़े होकर उनके गोलियां चलाई। 13 साल की बच्ची को मेरा ख्याल 6 गोलियां लगी, 11 है तकरीबन, ऑलमोस्ट 10-11, एक उन्होंने 13 साल की बच्ची को मार, फड़का रहे हैं ना, वही एक माइंड सेट चाल के फड़का दो और कोई नहीं पूछेगा आपसे, ऊपर हम बैठे हुए हैं ना, आप जाए जो बंदा है वहाँ खड़े होकर मार दें। अब कल इन्होंने उसको सारा, जो इनका पुलिस का पुराना स्टाइल है, एक चोर पकड़ा जाए, पूरे आप उसकी शहर की चोरें उस पर डाल दो कि रिकवरीज हैं जनाब, ये हम करवा रहे, फैसलाबाद भी पड़ गया, उस पे गुजरावाला भी पड़ गया, गिलानी का बेटा, वो सब डाल दिया, गिलानी का बेटा पड़ गया, मतलब गिलानी के बेटे को अगवा हुए तकरीबन 6 साल बाद उन्होंने वो भी उस पे पड़ने वाला है। ये कल सारी चीजें शेयर करनी है इन्होंने जो आने वाली हैं। अभी से उन्होंने इधर उधर व्हाट्सएप पे सहाफियों को, जानने वालों को भेजनी शुरू कर दी हैं चीजें कि जनाब बहुत बड़ा बंदा था, मान लेते हैं जी बहुत बड़ा आदमी था, वो तो क्रिमिनल था, दहशतगर्द, सब कुछ था। हमारा जो रोना है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, वो 2-3 है। एक SOPs का, क्या इस मुल्क में कोई SOPs एग्जिस्ट करते हैं? कोई पुलिस को ये इस पे बिलीव रखती है कि आप कोई, ये टारगेटेड ऑपरेशन हम फिर कह रहे हैं, जो दोस्त हमारे कह रहे थे ना कि गलती हो जाती है, गलती समथिंग डिफरेंट। टारगेटेड ऑपरेशन में आप लोगों को बार बार बैठ के चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं। अब इसका हालांकि रेलिवेंट लोग कहेंगे आप उनको एप्पल और उनको ऑरेंजेस को आप कंपेयर मत करें, लेकिन किए बगैर रह नहीं सकता। मैं सब 2 मिसालें मैं देना चाहता हूँ। एक बैतुल मसूद का जब ऑपरेशन हो रहा था, वो किसी वाला लियोन पेनेटा की किताब में पढ़ने वाली है, जो CIA का डायरेक्टर, हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज है नहीं, कि हमें पता चले कि टारगेटेड ऑपरेशन जब किए जाते हैं उसमें इवन CIA तक, इवन उसमें प्रेसिडेंट, अब उसमें किन लोगों को इन्वॉल्व किया? बैतुल मसूद को मारना है आमिर साहब इन्होंने। जरा SOPs देखें कि हमने इंसान मारने हैं, चाहे दहशतगर्द भी हैं, लेकिन हमें आके देखना है कि हमने उसमें आके सिविलियन कैजुअल्टी से बचना है, क्योंकि तनकीद आ रही है हमारे ऊपर के जनाब कि हम वहाँ पे हम ड्रोन में सिविलियन मरते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है जनाब बैतुल मसूद फलां घर में मौजूद है, अपनी बीवी के साथ मौजूद है, वो लियोन पेनाटा या CIA है, वो पूरा लेके इन्फॉर्मेशन वो जनाब उनको ओबामा के पास जाते हैं सर, वहाँ पे घंटों बैठ के इस पर मीटिंग्स होती है, उसमें डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं, उसमें FBI बैठती है, उसमें उनका हिलरी क्लिंटन एंड कंपनी सारे बैठते हैं, डिस्कशन हो रही है इन्फॉर्मेशन पे कि बैतुल मसूद साहब फलां घर पे हैं, और ये बताया जाता है घर की छत पे सोए हुए हैं अपनी मिसेस के साथ, जो उन्होंने आगे शादी की थी दूसरी तीसरी। फिर उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है, सारे डिटेल दी है उन्होंने अपनी बुक में, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है जो ऊपर उनके ड्रोन के खड़े हैं कि इस घर में बंदे कितने हैं, वो बताते हैं जितने बंदे हैं। अगर हमने मारा ये, अगर आपने ड्रोन मारा, इस पे फायर किया तो कितने लोग मारूंगा, सारा घर उड़ जाएगा। इस पे बहस हो कि हमारे पास कोई प्रिसाइज ऐसा कोई बम या कोई मिसाइल है आपके पास कि सिर्फ उन्हीं को हिट करे, बाकी घर के लोग अफेक्ट ना हो। ये पढ़ने वाले डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल हमारे पास है। उन्होंने एंगल बना के उन्होंने जनाब इनकी बीवी को बचा सकते हैं आप, ये जो इनके साथ हैं, साथ है उनके और उनको बचाने की जो बात साथ हो रही उनके है। वहां पे उनके 4 पहिए के साथ उन पे मौजूद हैं, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है इसकी बीवी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगेन शी इज इनोसेंट विक्टिम। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब हम कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने घर के, आज भी देख लें बैतुल मसूद के घर में और किसी बंदे को, हालांकि और भी थे, मेरा ख्याल अपने फादर इन लॉ के घर ठहरे हुए थे, और किसी की कैजुअल्टी नहीं हुई थी, सिर्फ बैतुल मसूद के और उसकी बीवी की हुई कि उन्होंने वहां से वो मिसाइल मारा जो आके बैतुल मसूद को लगा साफ जरा फटना था, और साथ में उसकी मिसेस उसकी वाइफ की। एक वाकया सेम देखे जब उसामा बिन लादेन का होना था सर,
उन्होंने उस पर कितनी बड़ी आप एक्सरसाइज की कि किसी वक्त पढ़ लें, हिलरी क्लिंटन ने और अगेन लियोन पेनेटा ने, बल्कि उसने जनरल मैकिस्ट्रल था उस वक्त, इन लोगों ने, या वो एक और मैक मुलन थे सॉरी, इन्होंने कितनी बड़ी एक्सरसाइज की है। डिफेंस सेक्रेटरी थे रॉबर्ट गेट्स की, इंतजार किया कंफर्मेशन का कि वो हुई है या नहीं हुई। मतलब उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड, जरा देखें सही उन्होंने कितनी जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमारे जो बड़े टारगेटेड हैं। उन्होंने बैठ के जरा किस वक्त, अब रॉबर्ट गेट्स की उसकी ड्यूटी पढ़ लें किताब सर, अब मैक मुलन की ऑटोबायोग्राफी लिखे उसने पढ़ लें, हिलरी क्लिंटन को पढ़ लें, साथ में लियोन पेनेटा पढ़ लें, अभी मेरा ख्याल उसकी आनी, ओबामा की अभी आई नहीं, अभी आएगी, इनकी जरा पढ़ लें कि जब इन्होंने उसामा को टारगेटेड ऑपरेशन करना था तो कितनी बिग एक्सरसाइज की गई है, एसओपीज, कितनी क्वेश्चनिंग, कितनी डिबेट हुई है, और फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ है, और फिर भी इतनी तमाम तर उसके टेंशन के बावजूद उन्होंने उनकी बीवी बच्चों को नहीं मरने दिया, ना गोलियां मारी हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं अपने ग्लैडिएटर से, जो हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह बड़े ग्लैडिएटर्स है, पकड़ा तो जी बंदे को, इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप लोगों ने की थी, इतनी नहीं की थी, कुछ छोटी सी की थी, आपने इनको थोड़ा सा भी नहीं बताया कि आप गए हैं। मैं फिर कहता हूँ ह्यूमन एरर हो सकती, इंटेलिजेंस में गलती हो सकती है, अमेरिकन से भी होती है, वो यूरोपियन से भी होती है, हमारी अपनी फौज से भी हो सकती है, के अंदर भी समझ आती है, हो जाती गलती, नजर तो आए कोई एसओपीज एग्जिस्ट करते थे। आमिर साहब, इसमें आपने अपनी फोर्स को ये कहा हुआ है कि जब आप ऑपरेशन पे जाएं जरा देख लें, बच्चे तो नहीं है, ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ, अभी बनाया हुआ, तो ये रियासत भी लोगों को कत्ल करती है, ये टेररिस्ट भी कत्ल करते हैं, फर्क क्या है फिर सवाल ये फर्क ये है कि रियासत जो है अंधाधुंध कत्ल नहीं करती, वो फेयर ट्रायल पे बिलीव रखती है, वो इंसानी जान बचाने पे बिलीव रखती है। वो एक दहशतगर्द आता है, वो तो बंदे मार के चला जाता है, वो तो किसी को चांस नहीं देता कि वो आपको आकर अपनी जस्टिफिकेशन दे, फेयर ट्रायल का सामना करे, वकील हैं, गवाह है और जज बैठे। रियासत भी कत्ल करती है लोगों को, लेकिन रियासत का कत्ल इसलिए जायज समझा जाता है, ये हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी होती है, हाई पेडेस्टल पे खड़ी होती है। अगर रियासत के पास भी वो हाई पेडेस्टल नहीं है, हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, आपको नजर आ रहा है कि उसमें मैं कहता हूं दहशतगर्द बैठे हैं, आप घेरा डाल रहे हैं ना थोड़े से फासले पे, कोई थोड़ा सा स्पीकर साथ रखते हैं, कोई लाउड स्पीकर साथ होता है, बिगर होता है कि आप निकलें, सरेंडर करें। ये तो आम बच्चे को पता है आमिर साहब कि आपने किसी को सरेंडर कराना है, किसी को आपने पकड़ना है। अब एक नई कहानी बेची जा रही है, वो कहानी क्लास अब एक छोटी सी ब्रेक से वापस, और ये कहते हैं वो कहानी हम इनकी खरीद भी लें और फरोख्त करें और टीवी चैनल से बैठ के उसको सेल भी करें, अच्छी कीमत के साथ बेचें भी, और नाम भी ना लें। बिल्कुल, एक ब्रेक की जानी बढ़ जाते हैं, ब्रेक से वापस आके जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी कहानी है जिसको अब सेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने इस सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक़ आज इस्लामाबाद को एक खत लिखा है, उस खत का मतन क्या है वो भी एक्सक्लूसिव डिटेल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास अब उस कहानी की तरफ बढ़ेंगे जो बेचने की कोशिश की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है आमिर साहब कि उनके पास जो कहानियां बेची जाएंगी अगले, और ये पुराना स्टाइल है, हम ये 25 साल मुझे हो गए, आमिर साहब को 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, ये कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, कोई इसमें स्क्रिप्ट थोड़ा सा भी नहीं तब्दील किया जाता कि 2-3 दिन पहले उस रिएक्शन आता है, मीडिया भी, हम भी उस पर बात करते हैं, पब्लिक रिएक्शन आता है, जब थोड़े से जज्बात आपके आके हल्के कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, फिर ये सारी फोर्सेस एक्टिवेट होती हैं, अपने कंटेक्ट्स एक्टिवेट करेंगे, मीडिया में करेंगी, एंकर्स में करेंगी, सहाफ़ियों में, चैनल्स में, और डिफरेंट फीडिंग आपको शुरू होना शुरू हो जाएगी। अभी वही काम शुरू हो चुका है, तो टाइम होता है कवर अप वाला जो होता है कि अब आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है तमाम चीज़ों को, और फिर साबित करना है कि जनाब कि जो हमारा पहले दिन जो हमने प्रेस रिलीज आईजी के ऑफिस से जारी कराई थी कि 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, 3 बच्चे रिकवर करा लिए गए हैं, बहुत बड़ी उससे दहशतगर्दी की कार्रवाई से हम बच गए। हमें अब ये क्या कर रहे हैं, उसके पास जी वो जैकेट थी जनाब, ये खुदकश वो जैकेट लेके जा रहा था, नंबर 1, उसके पास भी ये बरूद था, उन्होंने लिखा है, ये उनकी प्रेस रिलीज है जो नबीला गजनफर साहिबा ने आईजी ऑफिस से भेजी है सबको पहले दिन, लिखे हुए डिटेल तो पढ़े सारी। अब आईजी साहब साइड पे हो गए हैं, आईजी साहब को ये एक्शन तो आईजी के खिलाफ होना चाहिए था, इस अमजद सलीमी साहब के खिलाफ। हजूर आपके दफ्तर से ये प्रेस रिलीज जा रही, सीटीडीटी ने तो आके उस वो जो ये काउंटर वो आपकी अब टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने तो प्रेस रिलीज जारी नहीं की, प्रेस रिलीज तो अमजद सलीमी साहब ने जारी की है, जिसमें कहा 4 दहशतगर्द मार लिए गए, 3 बच्चे वो रिकवर हो चुके हमारे, और बहुत सारा असला बरूद हो गया और पाकिस्तान तबाही से बच गए। और गाड़ी क्या निकली, अगर वो बच्चों के ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, फिर तो उनको बहुत बड़ा डंपर यहाँ से ट्रक लेके जाना चाहिए था आमिर साहब, जितना हमें प्रेस रिलीज में बताया गया है। गाड़ी में से निकला क्या है, जो हमने वीडियो देखे अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं, एक बैग सर और 4 लाशें, जरा देख लें, छोटी सी गाड़ी थी, उस गाड़ी में अब मुझे समझाएं, एक औरत जो साथ जा रही जिसके 3 बच्चे हैं, अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरी गाड़ी में यहाँ पे बरूद भी है,
ये एक्सप्लोसिव ये माँ है, जरा जहन में रखें, जिसके 3 बच्चे साथ हैं, 4 बल्कि 4 थे ना। उस बेचारी की जान ही अपने बच्चों को बचाते हैं, ऊपर बच्चों के लेट गई है, उसकी वजह से गोलियां लगी हैं। इनका मैं वर्जन जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसके दुनिया भर के सियाने ये पुलिस में इकट्ठे हो गए ना, बैठ के सारे इसकी ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़िशान इतना शरूर था, चलाक था कि उसने गाड़ी बारूद से भी भर ली, एक्सप्लोसिव से भी भर ली, खुद का जैकेटें भी रख ली, एक माँ को बिठा दिया, माँ के 4 बच्चे भी बिठा दे, और माँ का उसके साथ में जो हस्बैंड था या शोहर है वो भी बिठा लिया। मुझे ये समझाएं, एक छोटी सी गाड़ी जिसमें उसका अपने कपड़े, शादी में जा रहा है बुरे वाला, ये पूरा सीन ये है। एक माँ ये अलाउ करेगी, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए खलील को सपोजली कि उसको पता था जी मेरा दोस्त ये कर रहे, क्या खलील इतना बड़ा चांस ले सकता है कि अपने 4 बच्चे, अपनी बीवी 4 बच्चे उस गाड़ी में बिठाए? उसको ये पता हो जिशान जो है ना इन एक्टिविटीज में, अच्छा जिशान ने उनको नहीं बताया, तो फिर ये इतनी सारी चीजें उसने यहाँ पे एक गाड़ी में, आमिर साहब छोटी सी गाड़ी, दोबारा दिखाएं जरा, आल्टो टाइप गाड़ी है, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं आमिर साहब? यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए, बल्कि 6 नहीं, वो 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 6, 7वां जिशान। इसमें कहां सामान आ सकता है? मुझे जरा समझे, एक्सप्लोसिव उन्होंने कहां फिट किया था? पे फिट होगा? इस गाड़ी में एक बैग निकला जो लग रहा था कि शादी के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं और उनके फैमिली के कपड़े हैं। और आईजी साहब ये कह रहे हैं पहले दिन कि जनाब इसमें से हमने बहुत सारा ये गोला बारूद, बम, तोपें, हमने F-16 GF थंडर बरामद कर लिए जनाब इससे, और तोपें निकली हैं वहां से। सो आमिर साहब ये जो कहानी हमें इसकी बेची जा रही है और कल इसको सक्सेसफुली अब सेल की जा रही है, इट्स ए डेंजरस ट्रेंड जो पीटीए की हुकूमत सेट करने वाली है। ये वो स्टेट ऑफ डिनायल है जिससे मुआशरे तबाह होते हैं। इमरान खान को, वजीर आला को, इनको कवर अप में इनका हेल्प नहीं करें। राजा बशारा जैसे लोग करें कवर अप, ये उनका काम है। राजा बशारा साहब का, वजीर कानून का कवर अप करना, पुलिस के साथ खड़े होना, क्योंकि 100 काम कल को राजा बशारत ने पुलिस से लेने हैं। उनका समझ में आता है बुजदार साहब का या इमरान खान का, इनको कवर अप करना, आईजी को कवर अप करना जो पहले दिन की प्रेस रिलीज है, और फिर बैठ के सारे ताने बाने बनाना। लास्टली हमारे साथ बात बड़ी होगी, मान लेते जिशान जो है बहुत बड़ा वो टेररिस्ट था, इवन देन आपको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमें बताने चाहिए थे कि क्या उसको हिदायत नहीं होनी चाहिए थी कि अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर फैमिली ह्यूमन शील्ड है तो आप उसको सरेंडर कराने की कोशिश करेंगे, या तो सिकंदर की तरह उनको हॉस्टेज करता। आप तो रियासत है, रियासत माँ जैसी होती, माँ थोड़ी गोलियां खड़े होकर बरसा देती है और अपने औलाद पे गोलियां, अपनी औलाद पे। अब हमें कह रहे हैं कि सारे का सारा डिजेस्ट करें। लोगों को आमिर साहब तकलीफ ये हो रही है, मैं उसकी खुद मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं खबर पढ़ रहा था, प्लीज करेक्ट मी समवन अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि महमूद रशीद साहब ने कहा है रिपोर्टरली कि ये वीडियो फेक है जो वहां से उन्होंने बस से बने, मेरा ख्याल किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा। अच्छा। अब सारे वजीर, अगर ये स्टेट ऑफ डिनायल है, ये काम ये शहबाज शरीफ से एक्सपेक्ट करते थे, हम राना सनाउल्लाह से करते थे, उनकी टीम से करते थे। कल मैं उन तकरीर में सुन रहा था जो वहाँ पे उसमें हम देख रहे आंसू बहे जा रहे शहबाज शरीफ के, ख्वाजा आसिफ के। ये पीटीआई से लोग नहीं करते थे। आप तो सीधा कहते भाई एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, वी आर नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग। हम इसे इन्हें फौरी तौर पर लेटर लिखना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जनाब एक हमें सुप्रीम कोर्ट का जज दें जो इसकी इंक्वायरी करे, 3 दिन करे, 10 दिन करे, 4 दिन में करे, इसकी इंक्वायरी करके दें। हुआ क्या है, जो इन्होंने बंदे मारे हैं, बच्चे मारे हैं इन्होंने, और जिस तरीके का इन्होंने वहां उठाए हैं, बस शुक्र करें अभी मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने इन आके छोटे बच्चों को उन्होंने कुछ नहीं कर दिया, कि ताकि सारे का सारा ये माफिया स्टाइल में जो होता है ना सबूत सारे खत्म करें। वो शायद आप पेट्रोल पंप आप पे आके जो छोड़ गए उस वजह से बचत होगी कि ऑलरेडी ये उस पर रिकॉर्ड में आ गए, तस्वीरें वगैरह बन गई। तो जनाब आपको तो डिस्टेंस करना चाहिए था इतनी बड़ी ट्रेजेडी से। हम इस शरीक हैं, हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा रहे हैं। जो लोग इसमें ये शामिल है उनको वक्ती तौर पर सस्पेंड किया जाता है। जो जुडिशियल इंक्वायरी की आएंगी, फाइंडिंग आएंगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब FIR इन्होंने कटवाई आमिर साहब, इनकी बेमान की पहले दिन से थी। निया जरा देखें, अब ये कल बैठ के इन्होंने सहाफियों को इन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है और विन ओवर करने और व्हाट्सएप करने और लोगों से इन्होंने बैठ के फेवर्स लेनी है। मीडिया से फेवर लेने का टाइम आ गया, तो इंसानी लाशों को बेचने अब इन्होंने बैठ के। FIR 2 दर्ज हो रही है आमिर साहब। एक जो मारे गए हैं उनके खिलाफ दर्ज हुई है, तो CTD ने इन्होंने करवाई है। बहुत बड़ा दहशतगर्द सवार था जनाब, और वहां से GF थंडर हमने बरामद किया है। और दूसरी साइड पे जिन्होंने मारा है उनका नाम मालूम का हुआ है, और उसका पर्चा भी मुहर्रर ने अपनी उसमें दिया है। 4 लोग मर गए, उनको मुद्दई भी नहीं बना रहे। और फिर हमें ये कहते से बनाया, फिर हमें कहते हैं, नाराज होगा गवर्नर सरवर साहब के हर बात पे आप ये क्यों कहते हैं जनाब के ये मदीना रियासत है। हुजूर हमने कहा है, ये तो आप ही अगर देखा जाए तो आप लोगों ने हमारे मुंह बंद करवाने के लिए, अपने नाकदीन को चुप करवाने के लिए आपने मदीना रियासत का रेफरेंस दिया। हमारे लिए इतनी
नेक पाक वो हस्तियां हैं, क्या मतलब कोई आम मुसलमान सोच नहीं सकता, बात करते हुए इंसान डरता है कि इसलिए आपने तो हमें आके इमोशनली तौर पर एक्सप्लॉइट किया मदीना रियासत का रेफरेंस देके कि आपके नाक़िद बात करना लगे तो वो कहें कि जनाब कि अगर आपने कोई बात की हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन पे तो नौज बिल्ला आप उन पे बात करें, मदीना रियासत पे बात करें। आप तो इतने चालाक और स्मार्ट हैं, क्रुक हैं, मैं कहूँगा कि आपने आके मजहबी तौर पर लोगों को उनको ब्लैकमेल किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, बार बार रेफरेंस दे के आपने एक तरह का नैरेटिव डेवलप कर दिया है कि हम आके मदीना रियासत चला रहे हैं, बना रहे हैं। और जिसने इस पे कोई बात की, लंदन में हुआ था, आपको याद आ जाएगा लंदन के लोगों को वाकया, एक दफा वहां पे ये उसके ये रेलवे ट्रेन पे, ये स्टेशन ट्यूब स्टेशन पे एक उस लंदन के पुलिस अफसर ने, मैंने कहा बेल्जियम का था, पता नहीं कहाँ का, एक उसमें लड़का था, बैग पैक के साथ था, वो पुलिस को देख के दौड़ पड़ा सर, और पुलिस वाले ने गन निकाल के उसको गोली मार दी थी। कितने बड़े वहां पे मसले खड़े हो गए थे, राइट्स हो गए थे कि आपने गोली क्यों मारी है। हालांकि यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनके भतीजे भी हैं, डॉक्टर जफर अल्ताफ के, राफी अल्ताफ। मुझे राफी अल्ताफ ने अभी दुनिया भर में लॉस एंजलिस के राइट्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस के ऊपर, जुल्म के ऊपर, न्यूयॉर्क के कई मुल्कों के अंदर जो है इस तरह की जो आप एक्सेस पुलिस का फोर्स यूज करते हैं वो राइट्स हो जाते हैं। कई 100 दर्जनों बंदे मर गए। दूसरा रियासत वहां पे इनके साथ नहीं खड़ी होती कि जिन्होंने बंदे मारे होते हैं, जो हमें ये कह रहे थे ना कि ना होता रहता है, उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होती है, जिम्मेदारियां हजूर पे रियासत उनके साथ आपकी तरह नहीं खड़ी हो जाती जैसे आप सारे हो गए। मुझे राफी अल्ताफ ने उसने आके लीगल उसने केसेस भेजे, ब्रिटेन के भी, ये यूएसए के। पाकिस्तान में लीगली तौर पर कोई यहाँ पे आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। भाई यूके में भी हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा फिजिकली तौर पर लगता है कि जो आगे बंदा है आपको फिजिकली तौर पर वो आके नुकसान दे सकता है या दीगर को, तो देन पुलिस अफसर को उन्होंने पावर्स दिए। सेम अमेरिका में इसी तरह के उनके लॉ हैं, जजमेंट्स हैं। आप ये बताएं, जिस हालांकि हमारे यहाँ मावराए अदालत के इतने कत्ल होते रहते हैं, दर्जनों होते रहते हैं, और हम बड़ी क्रिमिनल हमारी उस पर खामोशी होती है। मगर ये वाकया था कि जहाँ पे बच्चे थे, औरतें थी, मासूम बच्चे थे, उससे अवाम का जो रियासत पे ट्रस्ट होता है वो हिल जाता है, इंसान इनसिक्योर हो जाता है। इस पे जो रिएक्शन आया पूरी दुनिया का, हमारा आपका जो है सारा आम आदमी का, अगर अपने मुहाफिज के मुतालिक ये अगर ट्रस्ट ना रहे तो फिर वो डरता है, घर में सोते वक्त डरता है। वही वाली बात है, रियासत भी कत्ल करती है, एक टेररिस्ट भी कत्ल करता है। आपके कत्ल में ये फर्क होता है, आप हाई मॉरल ग्राउंड और ज्यादा बेहतर ह्यूमन वैल्यूज पे खड़े होते हैं। इस वाक्य में ना ह्यूमन वैल्यूज नजर आती है, ना हाई मॉरल ग्राउंड नजर आता है, ना कंपैशन नजर आता है। आपके पास इस्लामाबाद में शुक्र है कि किसी ने ख्याल किया है कि ये अक्लमंदी होती है कि वक्त से पहले ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपके साथ एक ये शेयर करते हैं, और मेरा ख्याल है इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर जो है यहाँ पे, ये शहरयार अफरीदी साहब, वो अगेन ही वोक अप, और अच्छा उन्होंने ये फौरी तौर पर एक काम किया है कि ये तरीके होते हैं ना कि आप अपनी पुलिस को जगाएं। उन्होंने एक लेटर लिखा है, जनाब ये आईजी जो है आमिर जुल्फकार साहब हैं, उनसे बड़े उन्होंने आके अहम सवालात पूछे हैं इन शहरयार अफरीदी साहब ने कि जनाब ये बताया जाए जिस तरह का वाकया वहाँ पे हुआ, जो हम कल से रोना रो रहे हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, SOPs क्या हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से 8-10 उन्होंने क्वेश्चन इनको भेजे आमिर जुल्फकार साहब को कि ये मुझे बताया जाए कि आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। कल को खुदा ना खास्ता जैसे यहाँ पे हमने देखा था, जहाँ सिकंदर का वाकया हुआ, इनके पास कोई SOP नहीं थी ना, इसलिए इनको मसले हुए थे। आपके पास कोई ऐसी तैयारी है, कोई SOPs हैं, कोई आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है क्या? कभी बैठ के पुलिस अफसरान ने, नेक्टा ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, या आपकी यहाँ पे ICT ने कोई बैठ के कोई इस पे आके थारोली कोई इस पे डिस्कशन की है? और मैं ये अच्छा किया उन्होंने, शहरयार अफरीदी साहब ने उन्होंने भेजा है। कोई स्पेशलाइज लोग हैं, कोई आपके पास ट्रेनिंग एक अलहदा है, कोई कमांडोज हैं, कैसे करेंगे आप, किस तरह करेंगे? तो उन्होंने उनसे जवाब मांगा है, रिटर्न में मांगा है, एंड वी एक्सपेक्ट कि जब इसके आएगा तो मेरा ख्याल शहरयार अफरीदी साहब को मायूसी होगी। रीज़न कि चौधरी निसार अली खान साहब, मैं उनकी इस पे तो तारीफ करता हूँ कि उन्होंने सिकंदर को बच्चों के सामने गोली नहीं मारी थी, लेकिन चौधरी साहब को यह भी उनको तनकीद का सामना आके करना पड़ेगा। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान दिया था आमिर साहब, बड़ी उसकी एक्सरसाइज कॉपी पेस्ट किया, और रैपिड आपको याद होगा रिस्पांस फोर्स बननी थी, हेलीकॉप्टर आने थे, उनको गाड़ियां मिलनी थी, नेक्टा को फाल करना था, सब कुछ तो वहीं दरमियान में रह उनको फेल किया गया या वो फेल हो गए। उनको आमिर साहब उस वक्त इसहाक डार साहब ने फेल किया था चौधरी निसार अली खान साहब को। इनको पैसे मांगे इन्होंने उनसे 32 अरब रुपए के हमने यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान पे करने हैं। उन्होंने कहा नहीं 32 अरब रुपए मैंने दे दिए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, या यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के लिए, या पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये जो हम यहाँ आपको याद होगा मेट्रो बना रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी, इन 50 अरब रुपया इसहाक डार ने अपने निकाल के पैसे जो है, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने 50 बिलियन रुपीज इन्होंने मेट्रो बस बना ली।
इन्होंने चौधरी निसार अली खान को 32 रुपए नहीं देने दिए थे, इन साहब ने मिलकर इन्होंने कहा हम क्यों दें। सिविल मिलिट्री का भी इशू था उस वक्त के जनाब, वो वहाँ पे वो सिर्फ पेज पे वो हेडक्वार्टर का मसला था कि ये ऑपरेट कहाँ से होगा, फौज करेगी या सिविलियन करेंगे। अब उनकी कैपेसिटी का इशू को तो हम देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, पर ये है कि कम से कम नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता अगर होगा तो शहरयार अफरीदी ने अपनी स्किन सेव कर ली है। वो कह सकते हैं कि जनाब देखें हम तैयार थे, हमने तैयारी के लिए एफर्ट किया था। सो ये लेटर है जो हमारे जैसे लोगों का कम से कम थोड़ा सा मुंह चुप करा देगा कि जनाब ये देखिए हमने पहले तैयारी की हुई थी, हमने मेहनत की हुई थी कि क्या होना चाहिए। इट्स गुड, सिर्फ लेटर तक नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अगेन वे उनसे शहरयार अफरीदी से एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रैक्टिकली इस पे करेंगे चीजें। जो चौधरी निसार अली खान साहब जहां पे छोड़ गए थे 5 साल, उनको टाइम तो नहीं मिला, करने नहीं दिया गया या उनको कुछ और मसले थे। शहरयार अफरीदी साहब को दोबारा मेरा ख्याल है बैठ के चीजें ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब बहुत सारे अहम एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, स्टोरीज हैं जो शेयर करनी है। छोटा सा मैं बता दूं, डॉक्टर हसन साहब हैं, ये एक्स ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब ये फिल्में बनाते हैं डॉक्टर हसन। उन्होंने बड़ा एक मुझे सवाल उन्होंने भेजा, शो देख रहे थे, उन्होंने कहा जनाब अगर आईजी ये कह रहा है कि उनकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव था, तो क्या जब किसी गाड़ी में आपको ये पता हो एक्सप्लोसिव हो तो फिर उसके बाद जाके इस तरह अंधाधुंध आप जाके फायर मारते होते हैं और आप ये क्लोज हो गए, अगर एक्सप्लोसिव फट जाता तो ये तो पूरी पुलिस गाड़ी भी जानी थी, 10 आपके आप ग्लैडिएटर जो शेर बहादुर खड़े थे ये भी उड़ जाते थे। अगर आप खुद मान रहे हैं कि गाड़ी में एक्सप्लोसिव है, कहते कौन अंधा जो है अंधाधुंध गाड़ियां चलाते, मारनी भी होती है अगर आपने टारगेट पे तो सीधी आप उसके हेड को निशाना करते हैं। जिस तरह अंधाधुंध आपने फायरिंग की है, तो स्टोरीज में इतने सुराख हैं कि एक और जो फीड की जा रही थी कि जनाब वो एक घर है उसको इसलिए नहीं लाहौर से पकड़ा कि वहाँ पे जो है 50 किलो जो है एक्सप्लोसिव पड़े हुए थे और खुदकश की जैकेटें थी और पूरा इलाका उड़ जाना था, तो इसलिए इंतजार कर रहे थे कि उसको लाहौर से निकाले। वो बाहर निकले तो जो है ये सारे, अभी वो घर किधर गया, वो असला किधर गया, वो जो सारा पकड़ा जाना था जो लाहौर का सारा जो बचा लिया गया है उसका तो कोई सबूत शेयर करें। बहरहाल ये इस पे आने वाले दिनों में मजीद, कल तो खैर वो तो कवर अप हो जाएगा जब उन्होंने कहा जी हम आपको सीक्रेट हम ब्रीफिंग देते हैं। 22 करोड़ आवाम को हम नहीं बताएंगे कि हमने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। सिर्फ 22 सहाफ़ी जो है ना वो ज़्यादा वो समझदार भी हैं। अगेन उसमें नो डिसरिस्पेक्ट टू माई सहाफ़ी भाई, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा समझदार भी हैं, ज़्यादा मुहिबुल वतन भी हैं, ज़्यादा ड्यूटीफुल। 22 करोड़ आवाम नहीं है जिनसे वोट लेके आप आए हैं और यहाँ पे बैठ के डिक्टेट करें, वो नहीं। सिर्फ 22-25 सहाफ़ियों को हम बिठाएंगे, उनको समझाएंगे और वो समझ भी जाएंगे और उसके बाद वो मीडिया पे सबको बताएंगे। 22 करोड़ आवाम बेवकूफ़ हैं, वो 22 करोड़ अक्लमंद लोग हैं, हम कान में समझाया जाएगा, हम बताएंगे कि ये बाहर जाके ना बताना। अगरचे इमरान खान साहब ने तो अपने वजीरों से हलफनामे लिए हैं जनाब, उनसे रिटर्न उन्होंने बादशाह वहाँ पे कुरान उठवाए गए हैं, तमाम फेडरल वजीरों से उनसे लिखवाए गए हैं हलफनामे लिए। आपने किसी को खबर नहीं देनी, बिल्कुल किसी के पास स्टोरी खबर नहीं जानी चाहिए। बहरहाल क्या करें, रिपोर्टर ने खबर निकाल ही लाते हैं कि इसके बावजूद खबर ये है मेरे साहब 17 जनवरी को उसी मीटिंग में जहाँ पे अल्ताफ हुसैन को उन्होंने 2,33,000 पाउंड की उन्होंने पेमेंट की है और साथ में क्या कर करे जिसका आप स्कैंडल की बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने वकील करने के लिए इन्होंने तकरीबन जनाब इनसे मांगे गए थे कि हमने वकील करना है, तो इन्होंने $14 लाख की भी अप्रूवल दी है इमरान खान ने कि आप इंटरनेशनल लेवल पे वकील करें। और वकीलों को कारकरे ने जो हमारे खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल ये कोर्ट से उन्होंने ले लिया था एक हमारे खिलाफ ऑर्डर, वो बनता है $760 मिलियन की पेनल्टी पड़ी है पाकिस्तान को, तकरीबन आप कह रहे हैं 100 बिलियन रुपीस के करीब बनता है। वो हमारे खिलाफ फैसला आ चुका है। जो बात आपने की थी, जो बड़े हमने यहाँ सियाने वकील भेजे थे कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले थे, जो अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को आलमी कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सके, जरा जहन में रखिएगा। और ये इमेज है दुनिया में उस वक्त की वो अदालतें थी जो फ्री थी, फेयर थी, आज़ाद थी, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर का दिया हुआ है। अब इस पर इल्ज़ाम क्या लगता है, हमारे साथ मजे की कहानी है। अब ये पीपल्स पार्टी और नवाज लीग वाले इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने वहाँ पे अदालतों पे हमले करने के, देखा अदालतें हर मसले में आती हैं, लिहाजा हमें जुर्माने हो रहे हैं। सवाल ये है, कारकरे जो है इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने पेमेंट की थी आमिर साहब, एडवांस। जहाज इनका आया किराए का लेके, 1 मेगावाट भी उसने पैदा करके नहीं दिया था, एंड दे मेड देम उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर की एडवांस पेमेंट्स। ये राजा परवेज साहब की ये करामात थी, ये उसमें गिलानी साहब का दौर है, जरदारी साहब का दौर है, पेमेंट आप करते रहे। उन्होंने 1 मेगावाट भी इनको वहां पे जनरेट करके नहीं दिया। ये करते क्या है सर, क्योंकि अपना कट लेना होता है हम सब ने। ये क्लासेस इस तरह की डालते हैं वीक किस्म के आमिर साहब कि ये कल को जाके इंटरनेशनल तमाम IPPs हो, ये सारे टर्मिनल LNG के हों,
तमाम ये कर करे इस तरह के केसेस में हमारे अपने ही वकला जो उनके साथ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होता है उसके अंदर ये डाली जाती हैं चीज़ें कि कल को पता होता है कि अगर ये हुआ तो तब वहाँ से हम पैसे निकलवा लेंगे। उन वकीलों को पहले सबसे तो उनको चेक करके निकालना चाहिए और उनके पार्टनर्स को जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। मतलब अब इसमें क्या करते हैं, ये लूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त हायर नहीं करते, इंटरनेशनल ये लॉयर नहीं हायर करते फर्म्स कि आप हमें बना के दें, ये करते हैं कि आर्बिट्रेशन लें तो ब्रीफ में चले जाते हैं कि इंटरेस्ट रियासत का नहीं वॉच करना, उनका करना है। वो भी इन्वेस्टर आ रहे थे, आपने पैसे तो उनको देने हैं, वो कमर्शियल बिजनेस है ना, उन्होंने इनसे क्या करवाते हैं, हर कंपनी ने करवाई, इवन पाकिस्तानी कंपनियां कराना शुरू हो गई हैं कि अगर आपका हमारा डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन लंदन में होगी, आर्बिट्रेशन यूके में होगी, अमेरिका में होगी, यूरोप में होगी। आप हमें समझाएं, जब आपको पता है कि आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ पे इस तरह के वीक लूज एंड्स रखे जाते हैं, आपके यहाँ पे हमारे वकील नालायक हैं, हमारे अटॉर्नी इस काबिल नहीं है कि वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे फोरम्स पे ये डील्स को डिफेंड कर सकें, आप फिर बैठ के आर्बिट्रेशन उनके लंदन हिंद सिंध में रखते क्यों हैं? अब आप इसका पता काउंटर जवाब क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये इन्वेस्टमेंट लेके आए थे आप। तो पीपल्स पार्टी को दाद दें जनाब कि जाते जाते उन्होंने कहा जनाब अगर हमें रोकने की कोशिश की, सवाल पूछा तो पाकिस्तान पे $1 बिलियन का जुर्माना करेंगे। कोई राजा परवेज अशरफ से नहीं पूछेगा, कोई गिलानी साहब से नहीं पूछेगा, ना जरदारी से कि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी, ऐसी तय की कि पेमेंट करते रहे। इकबाल जैद अहमद केस में भी ये कुछ हुआ एपीपीज में कि एडवांस $मिलियंस दे दिए पेमेंट और एक भी उन्होंने बिजली का इन्होंने इनको यहाँ पे मेगावाट नहीं दिया। ये कहते थे हमें फिर भी कुछ नहीं करना, पूछना नहीं है, आप हमें पूछेंगे हम आपको फिर यहाँ पे आके फंसा के जाएंगे। उन लोगों को पकड़ना चाहिए। और आज राजा परवेज साहब भी तकरीरें करते हैं असेंबली में, वो जरदारी साहब भी वो चिढ़ाते हैं जनाब, वो शहबाज शरीफ साहब भी चिढ़ा रहे होते हैं, और आप इतने बड़े स्कैंडल्स में फंसा के वो रोजाना कौम के बादशाह लीडर भी बने हुए हैं, दाद भी वसूल कर रहे हैं। साहब ये क्रुक, ये पाकिस्तान का पॉलिटिशियन है जिसको समझ आ गई है कि थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान को चलाना कैसे है, लोगों को पीछे लगाना कैसे है, और बड़ी बड़ी मेगा डील्स में मुल्क को फंसाना बिल्कुल कैसे। इस मुल्क को कैसे चलाना है, इस कौम को कैसे चलाना है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।